इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बच की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी कुचामन सिटी अहमदाबाद, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्री सनाया, पौत्र आरव, कयान, रिद्दान अहमदाबाद एवं स्वर्गीय सेठ श्री नेमी चंद जी एवं स्वर्गीय श्रीमती बसंत देवी जी पांड्या कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दिलीप, श्रीमती सरिता पांड्या, पौत्र एवं पौत्रवधू सनी पांड्या, प्रतिभा पांड्या, पौत्री दिया एवं अनाइशा पांड्या, प्रतिष्ठान दिया इंफ्रालॉक लिमिटेड, अनाइशा सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। श्री आनंदीलाल प्रदीप कुमार जैन परिवार, प्रदीप चूड़ीवाल, दिलीप चूड़ीवाल, ललित चूड़ीवाल, अनिल चूड़ीवाल, राहुल चूड़ीवाल, निखिल चूड़ीवाल, सिद्धार्थ चूड़ीवाल, प्रणय चूड़ीवाल, इंद्रमणि B27, श्री राम मार्ग, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। खजरट श्री चंदा प्रो भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। तन मन धन से करें समर्पण, नव जीवन उत्थान करें, गुणायतन से जुड़ करके जिन शासन का उत्थान करें। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज समेत से करके इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है जिसके माध्यम से युगों युगों तक जिन शासन की पताका लहराएगी। बंधुओं, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो गुणायतन के रूप में साकार होगी। हमारा संकल्प है पूज्य गुरुवर की परिकल्पना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। इसके लिए आवश्यकता है आपको उदारतापूर्ण सहयोग की, आपके योगदान की, आपके दान की। तो बंधुओं, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो आज ही अपना मोबाइल उठाएं और जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पर संपर्क कीजिए। और जितने लोग यहां उपस्थित हैं सभी से कहूंगा कि आप जानिए क्या है गुणायतन। गुणायतन से जुड़ी हुई जितनी भी निर्माणकारी योजनाएं हैं उनसे अवगत होते हुए अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथ ही से पुण्य का अर्जन कीजिए और साथ ही साथ अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुनिश्चित कीजिए। और गुणायतन बनेगा न जाने कितने लोगों के सम्यक्त का कारण। तो बंधुओं, ये मौका मत खोइए, आज ही जुड़िए गुणायतन से। और साथ ही पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन गुणायतन परिसर में शांत धारा संपन्न होती हैं। यदि आप चाहते हैं आपकी ओर से किसी के वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस या किसी भी विशेष उपलक्ष्य में शांत धारा कराना चाहते हैं तो आप अपने परिवार का नाम हमें प्रेषित कर सकते हैं। और साथ ही साथ बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है पूज्य मुनिवर के प्रवचन के पूर्व प्रतिदिन मांगलिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी ओर से मांगलिक क्रियाएं संपन्न हो तो आप एक टिकट में 5-5 फायदा ले सकते हैं। सर्वप्रथम आपको शांत धारा का सौभाग्य, पूज्य आचार्य भगवंत के समक्ष चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, पूज्य मुनिवर के पाद प्रक्षालन और कर कमलों में शास्त्र दान का यह सौभाग्य प्राप्त होगा 51,000 रुपए की राशि में। तो शीघ्र अतिशीघ्र आप अपना आरक्षित नाम करा सकते हैं, साथ ही पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आइए बंधुओं, अब चलते हैं ऐसे श्रावक श्रेष्ठियों की उद्घोषणा के लिए जिन्होंने गुणायतन से जुड़ करके अपने जीवन में साथी से पुण्य का अर्जन किया है, उनके नामों की उद्घोषणा और आगे के संचालन के लिए मैं बड़े ही सम्मान और आदर के साथ बुलाना चाहूंगा आदरणीय अभय भैया जी आदित्य। अजय जी गंगवाल हमारे बीच हैं, उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा मंच में स्थान ग्रहण करें। निर्माण निधि के रूप में 11,000 रुपये की राशि देकर गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं श्रीमती लक्ष्मी जी, डॉक्टर रमेश चंद जी जैन, बुल्ढाना, पंजाब 21,000 रुपया। श्रीमती मैना देवी, श्री भागचंद जी छावड़ा, मरोट वाले, जयपुर। श्रीमती पुष्पा जी, पुत्र श्री राजीव जैन, दिल्ली। परेश वी शाह, दर्शन पी शाह, सुभद्रा वे शाह, मुंबई। श्रीमती श्रेया संजय जैन, श्रीमती आरती मनोज जैन, सागर।
श्रीमती स्वर्गीय जय कुमार जी की धर्मपत्नी श्रीमती रेखा जी के सुपुत्र संयम गोयल के जन्मदिन के अवसर पर सुगम स्टोर्स परिवार छिंदवाड़ा, विकास आकृति जैन जन्मदिन के शुभ अवसर पर मंजूलता जैन, निशा जैन गाजियाबाद, इन्होंने निर्माण निधि के रूप में 11,000 रुपए की राशि देकर गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में मुख्य जिनालय की वेदिका के लिए स्वर्ण दान दिया है 5 ग्राम सोने की वाली श्रीमती मनोरमा देवी काला, श्री रमेश चंद जी, संतोष जी काला, धौद वाली वोकाजान, गुवाहाटी, आसाम। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए हमारे बीच सम्मानीय अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी पन्नालाल जी वेनाडा, आगरा। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी काला। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे श्रीमान शैलेंद्र जी जैन, उदय जी जैन, दुबई वाले, दिल्ली, गुणायतन ट्रस्टी। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान पन्नालाल जी वेनाडा, गुणायतन ट्रस्टी, आगरा। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और उनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला। आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान शैलेंद्र जी, उदय जी, दुबई वाले, दिल्ली, गुणायतन ट्रस्टी। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान विनोद जी, देहरादून, गुणायतन ट्रस्टी। श्री शैलेंद्र जी जैन, उदय जी, दुबई वाले, दिल्ली, गुणायतन ट्रस्टी। उनके सम्मान के लिए अशोक जी पांड्या, महामंत्री, गुणायतन। वे आएंगे, उनका सम्मान करेंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा होटल मैनेजमेंट से जुड़े उस व्यक्तित्व को ललित जी सारिका जैन, दिल्ली। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा संयुक्त मंत्री गुणायतन सुनील जी अजमेरा, हजारीबाग। इसी क्रम में श्रीमान प्रमोद जी सोनी, अजमेर, हमारे बीच उपस्थित हैं। वे भी आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए एक बार पुनः आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला, कोलकाता। और इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा कैलाश नगर, दिल्ली से गुणायतन ट्रस्टी भाई सतीश जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अशोक जी पांड्या, महामंत्री, गुणायतन। वे आएंगे, सतीश जी का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप हमारे सम्मानीय अतिथियों का ताली बजा के अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। सतीश जी, कैलाश नगर, दिल्ली, गुणायतन ट्रस्टी। उनके सम्मान के लिए अशोक जी पांड्या, महामंत्री, गुणायतन। वे आएंगे, हमारे सतीश जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा गुरु वंदना के लिए श्रीमान अजित जी गंगवाल, कलकत्ता। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और मैं उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा अशोक जी पांड्या, महामंत्री, गुणायतन। और साथ में राहुल जी गंगवाल, जामुन जी गंगवाल यहाँ पर उपस्थित हैं। वे भी आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी काला, कलकत्ता। और आइए चलते हैं हम और आप संघ का समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। उसके पूर्व हमारे बीच श्रीमान ब्रह्मचारी प्रेमचंद जी चिलकाना वाले, जिन्होंने आचार्य श्री के श्री चरण में नमन करते हुए निवेदन किया क्षुल्लक दीक्षा के लिए। और शायद ये आचार्य श्री के श्री चरणों में जा रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। श्रीमान प्रेमचंद जी चिलकाना वाले, जिन्होंने गुरुवार से निवेदन किया है क्षुल्लक दीक्षा के लिए। और आइए हम शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करें।
उसके पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन परिवार के महामंत्री श्रीमान अशोक जी पांड्या, वे आएंगे गुणायतन की ओर से अपने विचार रखने के लिए। श्रीमान अशोक जी पांड्या। सर्वप्रथम गुरु चरणों में मेरी वंदना, मेरी त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंडाल में उपस्थित देश के विभिन्न शहरों से आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का मैं गुणायतन परिवार की ओर से स्वागत करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि वो पधारे। कलकत्ता से भी हमारे बीच में आए, अजमेर से भी हमारे बीच में आए, सबों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। बहुत संक्षेप में थोड़ी सी बात कहूँगा, जो भी हम सीखते हैं और बोलते हैं वो गुरुदेव के प्रवचनों से ही हम लेकर के कुछ सीखते हैं और उसी को हम लेकर के अपने तरीके से बोलने का प्रयास करते हैं। ये गुरुवर का आशीर्वाद ही है कि हमें बार बार मौका ऐसा मिलता है। अभी 2-3 दिन पहले ही गुरुवर ने अपने शंका समाधान के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में एक बात कही जो बिल्कुल हम लोगों के लिए बहुत जरूरी थी। बात आप जानना चाहेंगे वो बात क्या है। किसी महानुभाव ने एक प्रश्न पूछा गुरुदेव के चरणों में कि गुरुदेव, कर्म और भाग्य ये दोनों का क्या सामंजस्य है, कैसे चलेगा? तो गुरुदेव ने भाग्य को तो बिल्कुल ही अलग दरकिनार कर दिया। बोले भाग्य की चर्चा मैं क्या तुमको बताऊंगा, तुम उसका निर्णायक तुम खुद करोगे। मैं कर्म के बारे में बता सकता हूं। अगर कर्म जीवन के अंदर अगर आगे बढ़ना है, अपने जीवन को अगर किसी लक्ष्य का प्राप्त करना है, तो गुरुदेव ने 2 मंत्र दिए। एक तो लक्ष्य होना चाहिए जीवन में। अगर लक्ष्य विहीन है आप, तो मैं समझता हूं कि कोई भी किसी भी श्रेणी का वो व्यक्ति हो, समाज के किसी भी तबके का व्यक्ति हो, तो लक्ष्य के बिना वो बेसुध दिशाहीन होता है। लक्ष्य तो होना बहुत जरूरी है। ये गुरुदेव ने हमें ये एक संकेत दिया। और दूसरा, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो सबसे सर्वोपरि चीज होती है वो जीवन में होती है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का माने क्या? उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, आपका समर्पण होना चाहिए, आपकी लगन होनी चाहिए और आपके अंदर एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए। तभी आप उस लक्ष्य को अपने पुरुषार्थ के माध्यम से पा सकते हैं। तो गुरुदेव ने ये तो आम लोगों के लिए उस प्रश्न के उत्तर में कहा, लेकिन हम जो गुणायतन से जुड़े हुए हैं, हमारी पूरी गुणायतन की जो कार्यकारिणी है और जो गुणायतन के आज लगभग 13,000 सदस्य विभिन्न श्रेणियों में हमारे पास है, हमारा गुणायतन परिवार इतना बड़ा है, ये संकेत हमारी तरफ था। ये संकेत एक छुपा हुआ हमारे लिए एक संदेश था, एक प्रेरणा थी। क्या? कि गुणायतन का लक्ष्य बहुत बड़ा है। तुम जो कार्यकारिणी और जो सदस्यगण और जो हमारे तुम तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं, जो गुरुदेव ने जो गुणायतन की परिकल्पना की, जो एक शानदार रूप के अंदर उभरती जा रही है, आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर पूरे देश के सामने ये प्रस्तुत होने जा रही है। तो हम लोगों के लिए ये प्रेरणा था, ये संदेश था कि तुम जो लक्ष्य लेके चल रहे हो, अगर उसमें तुम अपना पूरा नहीं लगाओगे, पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होगे, अपना पुरुषार्थ नहीं लगाओगे, तो जो मैंने कल्पना की है वो कहीं ना कहीं फिसलती नजर नहीं आए। इसके लिए तुम लग जाओ और लोगों को जोड़ो। जोड़ने का माने क्या होता है? वो भी लक्ष्य का एक हमारा उद्देश्य है। पूरे आपको मालूम होना चाहिए, हमारा जो ये परिवार है वो केवल भारत की सीमाओं तक ही नहीं है। हम भारत के अलावा 13 विभिन्न देशों के अंदर, अमेरिका से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक हमारे सदस्यगण हैं और ऐसे सदस्यगण हैं जो जुड़े हुए हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से गुरुवर के चरणों में खड़ा हूं और मैं आज पूरे देश से आह्वान करता हूं, जुड़िए। हमारे कल भी अध्यक्ष महोदय ने एक बात कही थी इस मंच से, जुड़िए। और जुड़ने का मात्र एक ही नहीं होता है कि हम जुड़ना एक ही रूप से है। आप जिस रूप से जुड़ना चाहते हैं जुड़िए। आप अगर अर्थ नहीं लगाना चाहते हैं तो अपना योगदान दीजिए, अपना प्रोत्साहन दीजिए, ताकि हम लोग मिल करके इस परियोजना को जो गुरुदेव ने हमें सौंपा है, हम इसको शीघ्र इसको पूरा करके पूरे देश के सामने प्रस्तुत कर सकें। और मैं पुनः हमारे अध्यक्ष महोदय की बात दोहराता हूं, जुड़िए और जोड़िए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः आप सबों को जय जिनेंद्र। गुरुवर के चरणों मेरी सादर नमोस्तु। गुणायतन परिवार की ओर से अशोक जी पांड्या ने अपनी बात रखी और आइए
आप सभी की ओर से यहाँ पर जो उपस्थित हैं उन सभी की ओर से पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करेंगे और उनके आशीर्वाद से आज के संघ का समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। तैयार हो जाए, हाथ जोड़ लें। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए मैं सबसे पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान सतीश जी जैन, कैलाश नगर, दिल्ली, गुणायतन ट्रस्टी अपने सभी साथियों के साथ। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन परिवार की ओर से यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला, कलकत्ता। महाराज श्री के चरणों में कैलाश नगर जैन समाज, बाहुबली इंग्लिश जैन समाज और सूरजमल विहार जैन समाज की तरफ से त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आजकल दिल्ली में क्या हो रहा है, शांति धारा के बाद अभिषेक करने पे ज़्यादा लोग जोर देने लगे हैं कि अभिषेक नहीं होगा। उसके चक्कर में कुछ लोगों ने मंदिर में आना बंद कर दिया। भाई 10 मिनट लेट हो गए, भगवान पांडुशिला पे विराजमान है और अभिषेक करने नहीं देते और काफ़ी लोगों की संख्या कम होती जा रही है। और आपके प्रचार का मैंने आज बहुत बड़ा असर देखा है। 90% जो आपने प्रचार किया था कि पहाड़ों पर लोगों को पैसा देने बंद करो, आज करीब 10% लोग मुश्किल से मिले मांगने वाले। पहाड़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन नजर आया, खाने पीने की दुकानें भी। तो आप जो है इसका संकट समाधान करेंगे और बोलेंगे तो इससे फायदा होगा। देखिए, अभिषेक की एक विधि और व्यवस्था है और हमें खड़े रहें, हमें उसी विधि और व्यवस्था के तहत अभिषेक की क्रिया को संपन्न करना चाहिए। कायदा तो यही कहता है कि आप मंगलाष्टक के साथ अभिषेक की विधि शुरू करें और शांति धारा के बाद उसे संपन्न करें। पर यदि कदाचित ऐसा हो तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि शांति धारा के बाद अभिषेक न हो। हाँ, अगर अभिषेक समापन का अर्घ अर्पित कर दिया गया है तो फिर हमें अभिषेक करने की जगह भावना भानी चाहिए। लेकिन अभी अभिषेक समापन का अर्घ अर्पण नहीं हुआ है तो बाद में कोई आए उसे शांति धारा से नहीं रोकना चाहिए। कई बार जब बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, महामस्तकाभिषेक होता है, अभिषेक होता है और तुरंत लोग शांति धारा कर लेते हैं और बाद में दिन भर अभिषेक चलता रहता है। तो ऐसा नियम बनाना ठीक नहीं है। व्यवस्था के लिए नियम होना चाहिए, नियम ही व्यवस्था न बन जाए। हमारा ये ध्यान होना चाहिए। लोग अच्छे से अभिषेक कर सके और अभिषेक साधारण अभिषेक न होकर अभिषेक महोत्सव का रूप ले, इसलिए सामूहिक अभिषेक करना चाहिए, समयबद्ध होकर के करना चाहिए। और ऐसे लोग जो किसी कारणवश नहीं आते उन्हें नकारने की जगह इस तरह प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे दूसरे दिन समय पर आए और अभिषेक का पूर्ण लाभ ले सके। एकदम से रोक देने से, जैसा आपने कहा, लोग धर्म की क्रिया से ही विमुख हो जाएंगे। मुझे वो औचित्यपूर्ण नहीं दिखता। लोगों को विवेक पूर्वक सारे कार्य संपन्न करने चाहिए। और आइए मैं आमंत्रित करूं राहुल दिव्यानी जैन, इंदौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनके परिचय के लिए और अपनी बात रखने के लिए अध्यक्ष विनोद जी काला, गुणायतन। एक बार जयकारा लेते हैं। जयकारा बिना मुझे जोश ही नहीं आता, बात ही नहीं कर पाता हूँ। तो एक बार जयकारा लेते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। कहाँ आवाज निकली? मेरी भी नहीं निकली, आपकी भी नहीं निकली। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री हरे सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। बंधुओं, पढ़ा है, पढ़ा नहीं, आप सबने ही पढ़ा है। पढ़ा क्या है? एक बार बंदे जो कोई ताके नरक पशु गति ना हुई। भाव सहित बंदे जो कोई ताके नरक पशु गति ना हुई। सब जानते हैं इस बात को। इस धरा का रज रज कण कण कितना कीमती है, कितना बहुमूल्य है, सब जानते हैं। सब इसीलिए शिखर जी आते हैं, दर्शन करते हैं। कारण शिखर जी से हम सब जुड़े हैं। शाश्वत तीर्थराज है, कोई छोटा मोटा तीर्थ नहीं है। शाश्वत तीर्थराज है, युगों से है, युगों तक रहेगा। और इस तीर्थराज में क्या बन रहा है? एक अजूबा बन रहा है। कौन बना रहा है? गुणायतन बना रहा है। और गुणायतन से आप सब जुड़े हैं, हम सब जुड़े हैं। कल मैंने कहा कि जुड़िए और जोड़िए, और अभी थोड़ी देर पहले अशोक भाई साहब ने भी बताया
कि जुड़िए और जोड़िए। और कैसा जोड़िए? कोई जरूरी नहीं कि आपको दान ही देना है, आप योगदान दीजिए। और मुझे खुशी है बताते हुए कि दान नहीं, योगदान देना है। कुछ दीजिए, अपना कुछ दीजिए, इस धरा को दीजिए, इस कण कण को दीजिए, क्योंकि ये कण कण हमारे लिए पवित्र है। और इसके लिए आपको खोते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं हमारे राहुल और देवयानी को। कम या तालियां इनके लिए। ये कपल जब मैं कल बोला तो ये पहले आए और साथ ही साथ मेरे से मिलने गए बाहर। अंत में जब प्रोग्राम शेष हो गया था, कहे मैं आईटी सॉफ्टवेयर हूं, मेरी वाइफ भी आईटी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और हम कुछ योगदान देना चाहते हैं। बहुत खुशी। कहाँ? बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, 500 फॉर्च्यून कंपनी, isn't it? What is the name of the company? DXC Technology. My God. So he is working और ये भी काम कर रही है। कह रही है मैं we will work at home and but we'll contribute to योगदान। हमें बताइए हमें क्या करना है, क्या चार्ज करोगे? चार्ज नहीं सर, हम देना चाहते हैं, योगदान देना चाहते हैं। तालियां इनके लिए। दोनों जनों आज फिर मैंने उनसे बातचीत की और हम लोगों ने बात की कि क्या योगदान दे सकते, घर बैठकर कैसे गुणायतन में अपना योगदान दे सकते हैं। मैं आप सबसे यही कहूंगा, क्यों भैया, करोगे ना? बोलो ना। बिल्कुल करेंगे। तुम क्या बोले देवयानी? बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करेंगे, आप सब करेंगे। हमको करना है, इस धरा के लिए करना है। और इसी प्रसंग में मैं कहना जोड़ना चाहूंगा आपका ललित जी आए, ललित जी सपत्नी आए, इनके लिए भी तालियां तालियां तालियां। कहां है ललित जी? आई है ना, सामने आई, इधर आई। ललित जी आपकी पत्नी भी, आप सारिका जी को बोला, आइए प्लीज। सारिका जी नाम है? हाँ सारिका जी आइए, भाभी जी आइए। ये बड़ी होटल में जनरल मैनेजर, कौन सी कंपनी मैं होटल थी, मैं नाम भूल रहा हूं, सिद्धार्थ, दिल्ली में, वहां काम कर रहे, जनरल मैनेजर पोस्ट में थे और सारा का सारा काम देख रहे थे। वो अभी कहते हैं मेरे को सब कुछ नहीं करना है, मैंने कर लिया जिंदगी में जितना करना था, अब तो मुझे योगदान देना है। मैं आपकी सारी ये समस्याओं को निदान करूंगा। मैं जो कुछ करना, क्या कहना चाहते हैं ललित जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं जुड़ना चाहूंगा, जैसे आपने बोला, पूरी निष्ठा के साथ जुड़ूंगा। और आप भाभी जी, आप क्या कहना? मैं बिल्कुल साथ दूंगी जी इनका। तालियां 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 इनके लिए। कहां कर रही हैं? गुणायतन में कर रहे हैं, अपनी फ्री सर्विस। कुछ नहीं चार्ज करेंगे। क्या चार्ज करेंगे? क्या आप हम लोग सबको इसका फल देना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बी नॉट ओनली द बेस्ट। ये वर्ल्ड क्लास केवल इंस्टीट्यूट नहीं बनेगी, वर्ल्ड क्लास केवल चीज नहीं बनेगी, यहाँ के सबको ही वर्ल्ड क्लास होंगे। खाना भी वर्ल्ड क्लास होगा, रहना भी वर्ल्ड क्लास होगा, हॉस्पिटैलिटी भी वर्ल्ड क्लास होगी ना जी? हर लिहाज में, और डेफिनेटली होगी। वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप सबसे भी कहता हूं, चूकिएगा मत, हम ऐसे ज्यादा लोगों को नहीं लेने वाले हैं, पर हमारी जरूरत है। वी वॉन्ट कॉम्पिटेंस हेवी पीपल, वी वॉन्ट पीपल टू सपोर्ट अस। प्लीज कम फॉरवर्ड, जहां भी हैं, यहां सुन रहे हो, यहां बाहर सुन रहे हो, बाहर सुन रहे हो, जहां भी सुन रहे हो, प्लीज कम फॉरवर्ड टू डू समथिंग फॉर गुणायतन। गुणायतन बोलिए, मैं बोलूंगा गुणायतन, आप बोलेंगे गुणायतन। अरे तेजी आवाज में, गुणायतन गुणायतन गुणायतन। थैंक यू। बहुत बढ़िया। ये वर्ल्ड क्लास की बात करते हैं, इनकी बातें भी वर्ल्ड क्लास दिखती है। चलिए, बहुत सुंदर। ललित जी, सारिका जी, दिल्ली इनका परिचय आपको दे दूं। हमारी भारतवर्ष के लिए जो शहीद हुए हैं गौतम जी, उनके ये चाचा हैं, और इनके भाई इंदौर में सुमत प्रकाश जी हैं। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और मैं ब्रह्मचारी प्रेमचंद जी चिलकाला वालों ने गुणायतन के विकास के लिए 51,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। 1,01,111 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और मैं
विनोद जी से चाहूंगा। अब ये क्षुल्लक दीक्षा लेने जा रहे हैं। क्या बात है। अपना पूरा भार उतारे। ले, बहुत सुंदर। 2,01,111 रुपया इन्होंने लेने की घोषणा की है। गुरुवर के श्री चरणों में, आचार्य श्री के श्री चरणों में नमन करते हुए निवेदन किया है क्षुल्लक दीक्षा के लिए, और शायद इनके लिए संकेत हो चुका है। यहाँ से गुरुवर के श्री चरणों में जा रहे हैं, इनका भाग्य जागा है, और शायद हो सकता है कि 15 अगस्त को मुकुट सप्तमी के दिन इनको क्षुल्लक दीक्षा मिल जाए। कोई बड़ी बात नहीं। आइए चलते हैं हम और आप संघ का समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा हमारे अजमेर से श्रीमान प्रमोद जी सोनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे ललित जी सारिका जैन दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न एक जन साधारण की रुचि को लेकर के है। एक ऐसी क्रिया जो हर कोई कर रहा है और फिर उनको बार बार सुनने के लिए भी मिलता है कि गलत कार्य हो रहा है। कई लोग हमारे हैं जो मनोरंजन के लिए जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं और सट्टा भी करते हैं मनोरंजन के लिए या टाइम पास के लिए, क्रिकेट का सट्टा लगाते हैं। मगर समझ में नहीं आता कि क्या ये इस तरह का किया हुआ जुआ ये व्यसन की श्रेणी में आएगा या इसको एक मनोरंजन की क्रिया करके ही पास किया जा सकता है। देखिए, व्यसन तो व्यसन है, आप इससे कोई भी रूप दें ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। हमारे यहाँ नीति है छिद्रेषु नर्था बहुली भवन्ति। एक छोटा सा दोष भी महा अनर्थकारी है। मनोरंजन करने के लिए ये कार्य करना जरूरी नहीं है। मनोरंजन के बहुत साधन हैं। हमारे यहाँ मनोरंजन का निषेध नहीं है, पर स्वस्थ मनोरंजन होना चाहिए। मनोरंजन वो हो जिससे मनोरंजन के साथ साथ हमारा नैतिक, चारित्रिक और भावनात्मक विकास भी हो। ये तो हमारे अंदर से कमजोर करने वाली चीजें हैं। ये आदतें बुरी आदतें हैं, इनसे पूरी तरह दूर रहना चाहिए और जिस स्थिति में उसी स्थिति में रोक देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के व्यसन हमारे कल्याण में बाधक है। एक सम्यक दृष्टि पुरुष ऐसे कृत्य कभी नहीं कर सकता, और यदि वो करता है तो वह उसके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी दुर्बलता है जो उसके भावी जीवन के पतन का कारण बने। ललित जी सारिका जैन दिल्ली, और उसके बाद तैयार रहेंगे ब्रजेश जी दिल्ली। चरणों में हमारे परिवार का बारंबार नमन। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, क्या जैन धर्म में मुनि दीक्षा हमारी वंदनीय गुरुवर आर्य का माताजी भी दे सकती हैं, और यदि नहीं तो इसके पीछे क्या कारण है? गुरुदेव निराकरण कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप दोनों को आशीर्वाद देता हूं कि आप लोगों ने एक बहुत पवित्र भाव रखकर गुणायतन से जुड़ने का मनोभाव प्रकट किया है। मुझे सुभाष जी के माध्यम से मालूम पड़ा कि पिछले अनेक दिनों से वो निरंतर संपर्क में रहें कि मुझे गुणायतन आकर अपनी सेवाएं देनी हैं, और आज आने के बाद इनकी भावना और उत्साह को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता है, और हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है। मैं तो आपसे इतना कहूँगा, आपने होटल मैनेजमेंट किया है और 5 स्टार होटल के मैनेजमेंट में जितना पाप किया है ना, उन सबको साफ करने का सुअवसर आपको गुणायतन में मिल रहा है। आपकी आत्मा जानती है कि 5 स्टार होटल में हमसे कितने पाप हुए। आपके अंदर ये बहुत अच्छी सद्बुद्धि जगी, और अब अपने आप को तीर्थराज के प्रति अर्पित कर दो, ताकि आत्मा में लगा ये जो कलंक है वो धुल जाए और जीवन पवित्र हो जाए। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद आपके लिए, और इसमें आपकी धर्म पत्नी का बराबर का साथ है, इसलिए उनके लिए भी, और तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, है ना। मुनिश्री, जब मैंने एडमिशन लिया था होटल मैनेजमेंट में, मुझे पता नहीं था कि ऐसे कुकर्तों से भाई जाना पड़ेगा मुझे। चलिए ठीक है, उसके बाद आप जाग गए, ये बहुत अच्छा। औरों को भी बताए कि जग के रहें। अब आपका जो सवाल है, क्या था सवाल? हाँ, आर्यिका माता मुनि दीक्षा दे सकती है कि नहीं दे सकती? इसलिए
क्योंकि वो आर्यिका मुनि के योग्य भूमिका तक पहुंच ही नहीं सकती, वो निर्ग्रंथ ही नहीं है, वो तो अभी सग्रंथ है। उनके लिए उपचार से महाव्रती कहा गया। मुनि ही मुनि दीक्षा देने का अधिकारी है, इसलिए जिसकी जो व्यवस्था वही हो। आर्यिका कदाचित आर्यिका दीक्षा दे सकती है, उसके उदाहरण भी मिलते हैं, लेकिन मुनि दीक्षा देने का अधिकार आर्यिकाओं को नहीं। धन्यवाद। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान ब्रजेश जी दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे नीलू शेट्टी, पायल शेट्टी, हजारीबाग। नीलू शेट्टी, पायल शेट्टी, हजारीबाग। उसके बाद तैयार रहेंगे सुनील जी अजमेरा, संयुक्त महामंत्री गुणायतन, हजारीबाग। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम कितने भी मन से दृढ़ हो, फिर सबकी बातें सुनने के बाद मन इतना विचलित क्यों हो जाता है? मन से दृढ़ रहने के बाद भी मन विचलित हो जाता है। मन विचलित क्यों होता है? क्योंकि मन सबकी बातें सुनने के बाद अपना मन खुद के कंट्रोल में नहीं रहता। ऐसा होता है, ये प्रारंभिक दशा में होता है। अभ्यास कर ले तो धीरे धीरे अप्रभावित होता है। मन कमजोर है, मन के संस्कार ऐसे हैं, ऐसे होता है। लेकिन जब भी मन ऐसे विचलित होने लगे, अपने मन को हमें मोटिवेशन देना चाहिए, समझाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम दूसरों से प्रभावित होकर अपनी शांति को न खो। सुनील जी अजमेरा, संयुक्त महामंत्री गुणायतन। उसके बाद तैयार रहेंगे समन्वयक गुणायतन, पन्नालाल जी वेनाडा, आगरा। दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग की ओर से दया मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इच्छाओं की दौड़ में इंसान भागता रहता है, लेकिन इच्छा कभी पूरी नहीं होती। तो इंसान किस तरह से अपने आप को उस ओर मोड़े कि इच्छाओं से भी का समाधान हो जाए और उसका कल्याण का मार्ग मिल जाए? देखिए, इच्छाओं की पूर्ति से इच्छा की तृप्ति कभी नहीं होती। इच्छाओं के नियंत्रण से ही इच्छाओं की मुक्ति हो सकती है। आपने पूछा है कि इच्छाओं की पूर्ति अब तक नहीं हुई तो उससे मुक्ति का रास्ता क्या है? अपने अतीत की इच्छाएं और उनकी पूर्ति की प्रयत्नों की समीक्षा करें तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। हमने अतीत में बहुत सारी इच्छाएं की, लेकिन मिला क्या? अगर व्यक्ति तटस्थ भाव से उनकी समीक्षा करे तो उसे लगता है कि ये सब चीज़ें अर्थहीन हैं और वो उससे बच सकते हैं। नमस्ते। श्रीमान पन्नालाल जी वेनाडा, समन्वयक गुणायतन। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर प्रदुमजीन वास्तविक, दिल्ली। नमोस्तु गुरुवर। मेरा यह प्रश्न है कि जिद, गुस्सा, गलतियां, लालच और दूसरों का अपमान, गलतियां, लालच और दूसरों का अपमान हाँ। खर्राटे की तरह होता है। जो दूसरा करे तो चुपते हैं, पर खुद करे तो एहसास भी नहीं होता है। गुरुवर, ऐसा क्या मंत्र है जिससे हम अपनी कमतियों का भी एहसास कर सकें? बहुत अच्छी बात कही। जिद, गुस्सा, अपमान और लालच दूसरों के दिखते, खुद के नहीं दिखते। और जिस दिन खुद की ये कमी दिखने लगी, उसी दिन हम उसे सुधार सकते हैं। इसका एक तरीका है, नित्य किया जाने वाला आत्म विश्लेषण। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो रोज अपना अंतर विश्लेषण करके देखे। सुबह से सोने तक मैंने क्या किया, क्या सोचा, क्या बोला। जो सही किया उसे स्वीकार लो, और जो गलत किया उसे अपने मन से धिक्कारे और उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प ले। अगर ये प्रयास, जिसे हम अगर शास्त्रीय भाषा में कहें तो ये हमारा एक प्रकार का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान है। अतीत के दोषों की आलोचना उसकी शुद्धि का प्रयास प्रतिक्रमण है, और उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प प्रत्याख्यान है। यदि ये दोनों प्रक्रियाएं व्यक्ति अपनाने लगे तो मैं समझता हूँ अपने दोषों और दुर्बलताओं को बहुत सहजता से नियंत्रित करने में समर्थ हूँ। डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी, दिल्ली। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान शैलेन जी, उदय जी, दुबई वाले, दिल्ली, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न मूलाचार से रिलेटेड है। जो आज मूलाचार हम लोगों के सामने है, जिसमें आचार्यों, मुनियों के लिए, श्रावकों के लिए गुणों की या उनकी चर्या की व्याख्या की गई है, कैसा होना चाहिए। मेरा प्रश्न है कि ये चतुर्थ काल में भी, भगवान महावीर के शासन में भी
उस समय यही मूलाचार था या इसमें बदलाव हुआ? अगर ये बदला गया तो कब? अगर यही हुआ वही है तो महाराज देखिए, श्री क्या ये उचित मूलाचार है? की बात करते हो या मूल आचार? मूल आचरण। तो महाराज श्री मेरा अगर मूलाचार ग्रंथ की बात करोगे तो ये आचार्य भट्टकेर स्वामी के द्वारा रचित ग्रंथ है, जो भगवान महावीर के निर्वाण के काफी बाद लिखा गया। लेकिन मूल आचार रूप मूलाचार की बात करोगे तो ये भगवान ऋषभ देव ही नहीं, अनादि से प्रवर्तित चले आ रही है। जब से मूल शासन है, जब से जैन धर्म है, तब से मूलाचार। तो महाराज श्री तब का मूलाचार क्या पंचम काल में प्रासंगिक है? मूलाचार के संदर्भ में एक बात हमें समझना है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुरूप चर्या करने का निर्देश आचार्य कुंद ने कहा कि आप अपनी चर्या करो द्रव्य क्षेत्र काल के भाव के अनुरूप, लेकिन छेदो जेन न हवदी, मूल में भंग नहीं होना चाहिए। मूल गुणों में कोई समझौता नहीं। एक जमाना था जब मुनिगण वृक्षों के तल में, वृक्षों के मूल में चातुर्मास किया करते थे, वनों में विचरण किया करते थे। आज हम लोगों के शरीर में उतना सत्व और शक्ति नहीं है, हम नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, भवन में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भवन में रहते हुए भी अपने व्रतों की रक्षा करो। यहां गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ है, तो ये बात ध्यान में रखना। श्रीमान सैलन जी, उदय जी दुबई वाले दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे सुश्री हनी नब्या अजमेरा हजारीबाग। मेरे और मेरी परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, आजकल के युग में ज़्यादातर लोग अतिशय के ऊपर विचलित हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके परिणाम, जिनको बचपन से ही बहुत परिणाम मिले हैं, लेकिन एक उम्र पाने के बाद वो अपनी इच्छा के लिए दूसरे धर्म की तरफ चले जाते हैं अतिशय देखकर। उनको वापस अपने धर्म में कैसे बुलाया जाए? देखिए, ये बहुत गंभीर सवाल है। मूलतः हमें वस्तु स्वरूप को समझने की जरूरत है। हम तत्व ज्ञान से धर्म सीखें, कर्म कांडों से नहीं। जब हम मूलभूत तत्व ज्ञान को साथ लेकर के चलते हैं तो हमारे जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त हो जाता है। लोगों को जब तक जीवन की वास्तविकता का बोध नहीं होता, वो ढेर प्रकार के अंधविश्वासों और बहमों में भरे रहते हैं, फिर इधर उधर चलते हैं। जो लोग भय और लोभ से ग्रसित हैं, उन्हें धर्म के मार्ग में लगाना तब तक संभव नहीं है जब तक हम उनके मन के भय को और लोभ को विनष्ट नहीं कर देते। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनके भय और लोभ का निवारण करें और उनके जीवन का पथ प्रशस्त करें। नमस्ते गुरु। सुश्री हनी नव्या अजमेरा हजारीबाग, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन परियोजना निदेशक आशीष जी देहरादून। नमोस्तु गुरुदेव। अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश को एक गोल्ड ओलंपिक मेडल मिला है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आज आपके थ्रू हम अपने जैन समाज के यूथ जनरेशन को थोड़ा मोटिवेट करें, क्योंकि हमारा समाज हर चीज़ में आगे आ रहा है, चाहे वो बिजनेस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, जॉब सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, सब में हम कभी भी स्पोर्ट्स या देश की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे लिए कुछ कहें। देखो, मैं तो हमेशा कहता हूँ, हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का आकलन करना चाहिए और उसकी अभिव्यक्ति के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ लगा देना चाहिए। जो सर्वश्रेष्ठ लगाता है वह सर्वश्रेष्ठ पाता है। हमें हर क्षेत्र में आगे जाना चाहिए। हमारे देश में इस क्षेत्र में भी, खेल के क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग आगे आए हैं, जैन समाज के लोग भी आगे आए हैं। लेकिन आप सबको पता है कि आज हमारे देश में आगे बढ़ना कितना कठिन होता है, कितने दौर से गुजरना पड़ता है, नीचे ही उनकी छटनी हो जाती है। फिर भी लोगों को अपना प्रयत्न जारी रखना चाहिए और जिसमें जो योग्यता और प्रतिभा है उसे निखारने का
पूर्ण प्रयास करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपको आचार्य ने दी दीक्षा, पर आदिनाथ भगवान जी को किसने दीक्षा दी? भगवान को किसी की दीक्षा की जरूरत नहीं होती, भगवान खुद दीक्षा लेते हैं क्योंकि वो भगवान होते हैं ना। चलो, परियोजना निर्देशक गुणायतन आशीष जी देहरादून, उसके बाद तैयार रहेंगे अजित जी कुमकुम गंगवाल कोलकाता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग की बातें हो रही हैं, बच्चे रोज पूछते हैं मेरे से, तो हमारे धर्म में, हमारे दर्शन में इसका क्या सलूशन है या कैसे हमें इसे देखना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा कि अगर जैन धर्म का ठीक तरीके से पालन हो जाए ना जी, तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या ही ना हो। जैन धर्म में एक शब्द आता, अनर्थ दंड। अनर्थ दंड का मतलब होता है प्रयोजनहीन पाप की क्रिया। जितने भी प्रदूषणकारी क्रियाएं हैं वे सब अनर्थ दंड है। वो अनर्थ पाप है, उससे बचे और सीमित संसाधनों के साथ जिए, प्रकृति के साथ तालमेल बना करके जिए, तो ग्लोबल वार्मिंग कहाँ से होगी? ये मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियों का परिणाम है। यदि मनुष्य अपने प्रवृत्तियों में जागरूक हो जाए तो ये समस्याएं शीघ्र समाप्त। श्रीमान अजित जी कुमकुम गंगवाल कोलकाता, उसके बाद तैयार रहेंगे जामुन जी और निशा जी गंगवाल। इसके बाद तैयार रहेंगे जामुन जी, निशा जी गंगवाल। नमस्ते गुरुदेव। मैं प्रश्न करने के पहले कुछ बताना चाह रहा हूँ। मैं जिस कार्य में हूँ वो आर्किटेक्चर और डिज़ाइन इंटीरियर का है। इसमें हमारा व्यापार जो है वो अन्य धर्मों के लोगों से होता है, और हम जब उनका घर या कुछ बनाते हैं तो उनका मंदिर भी बनाते हैं। उनकी सारी बातें समझनी पड़ती है, जो धर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं या नहीं है उसका भी पता नहीं है। जैसे हिंदू धर्म के जो देवता हैं वो उनको पूजते हैं, हम जैन धर्म से हैं, तो कहीं पर ये धर्म आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं है, और हम उनको अपने ढंग से देखें या अन्य ढंग से देखें? देखिए, बात ऐसी है, धर्म जुड़े हैं या नहीं जुड़े ये दूसरा सवाल है, धर्मी जुड़े रहे ये अहम सवाल। मैं अपनी बात को पुनः कह रहा हूं, धर्म परस्पर में जुड़े हैं या नहीं ये दूसरा सवाल है, धर्मी जुड़े रहे ये अहम सवाल है। हर धर्मी का पारस्परिक सौजन्य होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, और प्रोफेशन जो होता है ना, तो प्रोफेशन का एक अपना धर्म होता है। आप जो काम अपने प्रोफेशन के हिसाब से करते हैं, आपका कर्तव्य है आप उसी तरीके से करें। बस एक बात का ध्यान रखें कि मेरे द्वारा हिंसा और अनैतिकता न हो, उसकी अनुमोदना हमसे ना हो। बाकी आप अगर एक आर्किटेक्ट हो, आप एक इंटीरियर डिजाइनर हो, आप किसी के घर को सजा रहे हो, तो आपको उसके घर के रिक्वायरमेंट की पूर्ति करनी ही पड़ेगी। आप देखिए, हमारे देश में सब धर्म के अनुयायी हैं। प्रायः जब बैंड बाजा बजता है, और जो बैंड बाजा बजाने वाले लोग होते हैं वो अलग अलग धर्मों के अनुयायी होते हैं, और वो लोग जो लोग आपके या आपके देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करते, जो मूर्ति पूजा पर भी विश्वास नहीं करते, वो आपकी भक्ति गीत गाते हैं कि नहीं गाते, आपको बजाते हैं कि नहीं बजाते? क्या उन्हें उनके धर्म से बहिष्कृत माना जाता है? ये उनका प्रोफेशन है, उनके समुदाय में भी इसे एक्सेप्ट किया जाता है। तो आप जो कर रहे हैं, आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं, वो हमारे लिए देखने योग्य है। ऐसी कट्टरता मनुष्य को सीमित कर देगी और फिर वो व्यवहार शून्य हो जाएगा।
उसका नतीजा बड़ा कटुक होगा। कट्टरता से कटुता बढ़ती है और उदारता से प्रेम। हमें कट्टरता नहीं, कुशलता का परिचय देना चाहिए, जिससे आपस में सौहार्द बने। इसलिए एक हमारा पर्सनल धर्म है और एक हमारा प्रोफेशन का धर्म है। तो जब आप अपने कामकाज के कार्य में हो तो प्रोफेशन रिलेटेड धर्म का पालन कीजिए, वो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। ब्रह्मचारी तरुण भैया इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगी लता जी गंगवाल गया, मंत्री गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मन में गांठ रखने वाला 3 चीजें गवाता है। वर्तमान में शांति, मौत के समय समाधि और परलोक में सद्गति। लेकिन फिर भी न जाने क्यों मन में गांठ लग ही जाती है। कैसे हम उस मन की गांठ को लगने से बचा सकें? बहुत अच्छी बात आपने कही है कि मन में गांठ रखने वाले 3 चीजें खोते हैं, शांति, समाधि और सद्गति। शांति तत्काल की भंग होती है, अंत की समाधि और सद्गति। इतना सब कुछ जानने के बाद भी गांठ लग ही जाती है। ऐसा क्या करें कि गांठ न लगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं, न चाहते हुए भी गांठ लग जाए तो उतना खतरा नहीं, बस इतनी सावधानी रहे कि गांठ लगी ना रहे, लगने के बाद हम उसे खोलने की कुशलता अपने पास रखें। मन में कोई गांठ आए, हो सकता है लग जाए, क्षणिक है, कोई आवेग उद्वेग आ गया, गांठ पड़ गई, पर उस गांठ को खोलने की भी तो सामर्थ्य हमारी होनी चाहिए। अपनी बुरी स्मृतियों का परित्याग कीजिए और मन की गांठों को खोलिए, रोज रोज खोलिए। एक बात सदैव ध्यान रखना, जैसे जैसे गांठ बढ़ती है हमारा जीवन संकीर्ण होता जाता है। एक धागे में जितनी गांठ लगाओगे धागा उतना छोटा होता जाएगा, होगा ना? जीवन संकीर्णता की ओर जा रहा है। गांठ पर गांठ लगाओ, प्रैक्टिकल करके देख लो। जितनी गांठ पड़ेगी धागा उतना छोटा होगा। तुम्हारे मन में जितनी गांठ बढ़ेगी तुम्हारा जीवन उतना संकीर्ण होगा। तो अब क्या करें? जीवन के सत्य को समझे कि जिससे शांति समाप्त हो, जिससे समाधि नष्ट हो, जिससे सद्गति खंडित हो, उस गांठ को हम न पालें, गांठ खोले। मन की गांठ खोले और धर्म का यह पहला पाठ है। इसलिए इस गांठ को खोलने का उपाय क्या है? क्षमा करना और क्षमा मांगना। इतनी सी सामर्थ्य अपने भीतर विकसित कर लो, पल में गांठ खुलेगी, चाहे कितनी भी कठिन गांठ क्यों ना हो। और मैंने तो अनेक लोगों की ऐसी गांठें खोली भी है जो आपस में एक दूसरे के संबंधी होने के बाद भी 20-20 वर्षों से गांठें बांधे थे, और गांठ खुलने के बाद का जो आनंद उन्हें हुआ वो अद्भुत है। तो मैं आप सबसे कहूंगा, पहली कोशिश गांठ बंधे नहीं, और कदाचित बंध जाए तो उसे बंधे न रहने दें, तुरंत खोलने के लिए मन तैयार रखे। किसी की 2 पंक्तियां हैं जो आचार्य महाराज के मुख से मैंने सुनी थी। दुश्मनी करो, करो जम के करो। दुश्मनी करो, करो जम के करो, मगर इतनी गुंजाइश हो। दुश्मनी करो, करो जम के करो, मगर इतनी गुंजाइश हो जब भी हम दोस्त बने शर्मिंदा ना हो। बस इतनी सोच। ये पंक्तियां गुरुदेव के मुख से कई बार वो सुनाए। तो ये सोच अपने अंदर हो, गांठ किसी निमित्त से पड़े, खोलने के लिए तैयार।
लता जी गंगवाल गया। उसके बाद सोनी परिवार के सभी सदस्य अजमेर से, प्रमोद जी, प्रतिभा जी, सुदर्शन जी और सोनी परिवार के सभी सदस्य एक साथ। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, घड़ी के अंदर में 3 कांटे होते हैं। घड़ी के अंदर 3 कांटे होते हैं। कोई फास्ट चलता है, कोई स्लो चलता है, कोई स्थिर रहता है। तो परिवार का सदस्य भी घड़ी की कांटों की तरह होता है। तो जैसे कोई फास्ट भागता है, फास्ट काम करता है, कोई स्लो चलता है, स्लो काम करता है, कोई स्थिर ही बैठा ही रहता है। तो इसके अंदर में क्या कि सामने वाले का वो थोड़ा मेल मिलाप कम होता है। तो इसके अंदर में कषाय वगैरह सामने वाले को आ जाती है। तो इसके अंदर क्या करना चाहिए, कैसे घर को एडजस्ट करके चलना? बस एक ही बात चलनी चाहिए कि घड़ी चलते रहे, बंद ना हो। घड़ी चलते रहे, वो बंद ना हो। घड़ी में फास्ट चलने वाला कांटा अगर स्लो चलने लगे और स्लो चलने वाला कांटा अगर भागने लगे तो घड़ी घड़ी नहीं रहेगी। समझ गए? तो हर व्यक्ति की जैसी प्रतिभा हो, योग्यता हो, क्षमता हो, उसको उसके अनुरूप काम करना चाहिए। और सोच केवल इतनी रखनी चाहिए कि ये घड़ी चलते रहे। एक कांटा वाला कोई घड़ी रहा है क्या संसार में? कोई भी घड़ी ऐसी नहीं जो केवल एक कांटे की। तीनों कांटे होंगे और तीनों का अपना फंक्शन है। और कांटे तो केवल सिंबल है। कांटे को चलाने वाले पुर्जे नीचे हैं। अगर वो पुर्जे हिल जाए तो कांटे रुक जाए। तो कई लोग एक परिवार में ऐसे होते हैं जो कुछ तेज, कुछ मंद और कुछ अति मंद गति से चलते दिखते हैं, लेकिन उनके चलाने के पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं। वे सारे कारण सामग्री जब मिलते हैं तब कहीं जाकर किसी कार्य की संपन्नता होती है। इसलिए सार में मैं केवल इतना ही कहूंगा, सबसे हिल मिलकर चलने का प्रयास करें। नमोस्तु गुरु जी। सोनी परिवार अजमेर अपनी शंका का समाधान प्राप्त कर उसके पूर्व में आमंत्रित करूंगा दिनेश, अनीता, अखिलेश, सुषमा, योगेश, मीना, सर्वेश, सीमा, जिन्होंने अपने पिता स्वर्गीय श्री पारस दास जैन की स्मृति में गुणायतन के विकास के लिए 1,11,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान बेउस जी काला। बहुत सुंदर। आप सवाल करिए महाराज जी। सबसे पहले हमारे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज। हमारा ये सौभाग्य है कि हम पूरा परिवार आपके पास आ सका आज। हमारे घर में एक नई शादी हुई है मेरे छोटे भाई विनम्र और श्रेया की, और हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सब दर्शन कर पा रहे हैं। मेरा सवाल ये था महाराज जी, मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, यंग इंडियंस CII। हम 10,000 युवा जुड़े हुए हैं और हम कई नेशन बिल्डिंग का काम करते हैं। उसमें से एक है ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन का प्रचार करने के लिए एक आदमी अपनी मृत्यु के पहले अगर अपनी ऑर्गन्स डोनेट करे तो 8 व्यक्तियों की जान बचा सकता है। तो जैन धर्म के हिसाब से इसका हमें कैसे प्रचार करना चाहिए और जैन धर्म की इस टॉपिक में क्या सोच है, उसमें आप थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम धर्म, अधर्म और पुण्य पाप की भावना से ऊपर उठकर करते हैं और करना चाहिए। अंगदान या रक्तदान, इसे धर्म के चश्मे से मत देखिए, इसे मानवता और मानवीय भावना की दृष्टि से देखिए। जिसका संबंध मानवीय भावना से जुड़ा है वो पुण्य पाप से ऊपर है। आपको उपयोगिता दिख रही है, आप अपना काम कीजिए। इन सब बातों को नकारना धर्म को अव्यवहारिक बना देना है। इसलिए आप जो कर रहे हैं अपने विवेक से कीजिए। हर बात में हम लोगों की मुहर लगाने मत आइए। आपका काम हो आप कीजिए।
जिसमें लोगों का हित हो रहा है, जीवन की रक्षा हो रही है, उसका निषेध धर्म कभी नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। और जो धर्म ऐसा निषेध करेगा वो धर्म सबसे अव्यावहारिक धर्म माना जाएगा, इसलिए बचना चाहिए। नमस्ते। मैं स्वर्गीय पारस दास जी के पुत्र पुत्रवती दिनेश जी, अखिलेश जी, योगेश जी, सभी जी, उनके सम्मान के लिए रामपुर उत्तर प्रदेश आई क्षेत्र पार्श्वनाथ रामपुर उत्तर प्रदेश से इनका सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन के अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला संपन्न करेंगे और अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगी सुनंदा जी काला बरहमपुर और उसके बाद दिनेश रूबी पांड्या आगरा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं इस क्षेत्र के संबंध में एक क्वेश्चन आपसे आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। हमारे यहाँ शुरू से 13 पंथी आमनाएं से भगवान का अभिषेक होता है, किंतु कभी कभी कोई यात्री हमसे जिद करते हैं दूसरे आमनाएं के हिसाब से अभिषेक करने का, लेकिन तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको समझा देते हैं। लेकिन जब गुरुजन इस प्रकार की बात करते हैं और हमें प्रेशराइज करते हैं तब बड़ी समस्या उस समय आती है। बताइए महाराज जी, हम इसका क्या उपाय करें कि वो भी संतुष्ट हो जाए और हमारा कार्यक्रम भी वैसे ही चलता रहे। देखिए, मैं तो आपसे कहूँगा जिस तरह से आप अभी तक करते आए हैं उसी तरीके से करते रहें। अभिषेक करना आप श्रावकों का काम है, गुरुओं का तो केवल सानिध्य है। उन्हें एकदम विनम्रता से निवेदन कर ले, महाराज हमें अभिषेक करने दें, प्रक्रियाओं में न उलझाएं। हमें चाहिए जिस तरीके से हम समाज में सद्भाव यहाँ आज तक बनाते आए वही बनाते रहें। हमारी परंपरा के साथ छेड़छाड़ उचित नहीं होगा, इससे हम लोगों के मन में बहुत सारी कटुता आएगी। हम नहीं चाहते। अभिषेक हम मन की निर्मलता के लिए करते हैं, न कि कटुता के लिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को नमोस्तु परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बच की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी कुचामन सिटी अहमदाबाद, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्री सनाया, पौत्र आरव, कयान, रिद्दान अहमदाबाद एवं स्वर्गीय सेठ श्री नेमी चंद जी एवं स्वर्गीय श्रीमती बसंत देवी जी पांड्या कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दिलीप, श्रीमती सरिता पांड्या, पौत्र एवं पौत्रवधू सनी पांड्या, प्रतिभा पांड्या, पौत्री दिया एवं अनायशा पांड्या, प्रतिष्ठान दिया इंफ्रालॉक लिमिटेड, अनायशा सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। श्री आनंदीलाल प्रदीप कुमार जैन परिवार, प्रदीप चूड़ीवाल, दिलीप चूड़ीवाल, ललित चूड़ीवाल, अनिल चूड़ीवाल, राहुल चूड़ीवाल, निखिल चूड़ीवाल, सिद्धार्थ चूड़ीवाल, प्रणय चूड़ीवाल, इंद्रमणि B27, श्री राम मार्ग, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।